स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरे निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सर्वविघ्नहरणं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज हम लोग समुद्र मंथन की कथा श्रवण करेंगे। समुद्र मंथन छठे मनवंतर में चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उस मनवंतर के मनु छठे मनवंतर के उस समय में समुद्र मंथन की गई थी। समुद्र मंथन में भगवान के अनेकों अवतार गिने जाते हैं, जैसे अजित, कश्यप और मोहिनी अवतार मुख्य रूप से गिने जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि समुद्र मंथन किस प्रकार से हुई थी और समुद्र से किस किस प्रकार के रत्न निकले थे तब, और समुद्र मंथन क्यों की गई थी। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदा दुर्वास सहसापात चंद्रलोकस्त्रियो नृपा श्रीनिकाश्चार्भवन्तस्त्र नेसुरिज्य दयः क्रिया। उन्होंने कहा कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण बैकुंठ से मिलके नारायण से मिलके आ रहे थे। तो जब नारायण से मिलने गए तो नारायण ने उन्हें अपने गले की एक कमल की माला उतार कर दुर्वासा ऋषि को दिया। दुर्वासा ऋषि जब आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने इंद्र को ऐरावत पर देखा। तो उन्होंने सोचा कि इंद्र को कुछ दिया जाए, क्योंकि वो हमारे देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं। तो उन्होंने वही प्रसाद के रूप में भगवान नारायण की दी हुई कमल की माला उनको धारण करा दी, उनके गले में पहना दी। अब इंद्र ने देखा कि ये तुच्छ सा कमल का माला मेरे गले में शोभायमान नहीं हो रहा है। उसने उसे निकाल करके अपने ऐरावत के मस्तक में धारण करा दिया। ऐरावत उसे अपने सूंड से निकालकर धरती पर रखकर पैर से कुचल दिया। यह सब उस दुर्वासा के सामने ही हुआ, दुर्वासा ऋषि के सामने, जो अत्यंत क्रोधी हैं। उन्होंने जब देखा कि मेरे दिए हुए इस नारायण के कमल पुष्प के माला का इंद्र ने इतना बड़ा अपमान किया, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। चूँकि कमल पुष्प में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो उन्होंने कहा कि तुमने जो किया वह उचित नहीं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम श्रीहीन हो जाओगे, लक्ष्मी लुप्त हो जाएगी। और तीनों लोकों से लक्ष्मी लुप्त हो गई। जब इस प्रकार लक्ष्मी विलुप्त हो गई तो किसी तरह से यह बात दैत्यराज बलि को पता चली कि देवता श्रीहीन हो गए हैं। तब तो दैत्यराज बलि अपनी सारी सेना को सजा करके इंद्र पर आक्रमण कर दिया, और श्रीहीन हो जाने के कारण, शक्तिहीन हो जाने के कारण देवता तीनों लोग हार गए। साथ में 14 भुवन भी राजा बलि जीत लिए और इंद्र का सिंहासन पर स्वयं बैठ गए, राज्य करने लगे। अब यह सब देखकर देवता बहुत व्यथित होकर रोते बिलखते भगवान नारायण के पास गए। अब नारायण के पास गए तो नारायण ने कहा कि इस समय दैत्यों को हराना तो संभव नहीं है, क्योंकि देवताओं तुम लोग श्रीहीन हो और इस अवस्था में दैत्यों को हरा देना संभव नहीं। तो एक काम करो, तुम अहिमूषक न्याय का शरण लो और दैत्यों से संधि कर लो। संधि करके समुद्र मंथन करो, और समुद्र से अमृत जब प्राप्त होगी तभी तुम लोग अमृत पान करोगे, और तभी तुम्हें शक्ति वापस मिलेगी, और तभी श्री भी वापस आएगी, लक्ष्मी जी भी वापस आएंगी।
तो देवताओं ने पूछा कि महाराज, यह अहिमूषक न्याय क्या है? तो भगवान कहते हैं, अरयोपि ही संधेया शति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवा हयर्थस्य पदविम गते। कहते हैं कि अहिमूषक न्याय, एक बार एक सपेरा सांप को अपने पटोरी में रखता था। एक दिन कहीं से उस पटोरी में चूहा चला आया। अब चूहा को जैसे ही सांप ने देखा, सांप ने चूहा को देखा, तो चूहा तो बेचारा डर गया कि आज तो मेरा काम तमाम हो गया, मुझे सांप निगल जाएगा। सांप सोचा कि निगल तो मैं इसे जाऊंगा, लेकिन पहले इससे काम ले लूं, ये हमें मुक्त भी करा सकता है यहाँ से। तो वह सांप चूहा को कहता है, अरे मामा श्री, आप यहाँ कहाँ फंस गए? यह जो सेठ है, जो सपेरा है, हमारा स्वामी है, ये तो बहुत दिनों से हमें यूं ही भूखा प्यासा बंद करके रखा हुआ है, और अब आप भी आ गए, ये तो दोनों को मार डालेगा। आप क्यों आ गए यहाँ पर में? तो चूहा कहता है कि हम तुम्हारे मामा कहाँ से हो गए, हम तो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम हमारे शत्रु हो, तुम तो मुझे निगल ही जाओगे। तब सांप कहता है कि नहीं नहीं मामा श्री, हम लोगों ने एक मीटिंग करके यह बात निर्णय किया कि अब हम लोग चूहा को नहीं खाएंगे, नहीं निगलेंगे, क्योंकि चूहा ही हमारे लिए घर बनाते हैं, हमारे मामा हमारे लिए घर बना देते हैं और हम उसी मामा को निगल जाते हैं, तो ऐसा अब हम लोग नहीं करेंगे। तब चूहा को भरोसा हुआ कि चलो हमारा भांजा है। उसने कहा ठीक है भांजे, तो अब तुम जो कहो वही होगा। तो भांजे ने कहा कि आप अपनी नुकीली दांतों से इस पटोरी को, इस टोकरी को काट दीजिए ताकि हम दोनों मुक्त होकर यहाँ से चले जाएं। चूहा वही करता है, एक बड़ा सा छेद कर देता है उस टोकरी में। सबसे पहले सांप बाहर निकलता है और कुंडली मारकर बैठ जाता है। जैसे ही चूहा निकले, इसे निगलूं। वही हुआ, चूहा जैसे ही बाहर निकला, सांप उसे निगल गया। तब नारायण ने कहा कि देवताओं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता है, कभी कभी संधि करके भी अपना काम निकाल लेना चाहिए। इसी तरह से तुम लोग दैत्यों से संधि कर लो और मंदराचल को मथनी बनाओ और वासुकी नाग को नेति बनाओ, और इस तरह से समुद्र मंथन करो दोनों मिलकर के। जब अमृत निकलेगा तो तुम्हारी जीत होगी। इसी तरह से दैत्यराज देवता कहते हैं कि भगवान, अब हम सब समझ गए। वो लोग सीधा पहुंचते हैं दैत्यराज राजा बलि के पास और उनको कहते हैं कि हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, इससे जो अमृत निकलेगी वो हम लोग सब पान करेंगे और अमर हो जाएंगे। दैत्य ने सोचा कि समुद्र से ही अमृत निकलेगी, ये तो हमें भी पता है। समुद्र मंथन अकेला ना तो देवता कर सकते हैं, ना ही अकेला दैत्य कर सकते हैं, इसीलिए कभी भी करेंगे तो दोनों मिलके ही करना पड़ेगा। तो कभी करेंगे तो अभी सही कर लिया जाए। तो दैत्यों को तो देवता मना लेते हैं। इसके बाद अब मंदराचल पर्वत को तो उठा के ले आएंगे। अब जो मथनी नेति बनेगी, रस्सी बनेगी, वो तो वासुकी नाग की बननी है। तब पहुंचे वासुकी नाग के पास, कहते हैं वासुकी जी आप हमारी मदद कीजिए, हम लोग समुद्र मंथन करने वाले हैं, तो इसमें आपकी सहायता चाहिए, आपको नेति बनाएंगे। तो वासुकी जी कहते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है? तो देवता कहते हैं कि अमृत जो निकलेगा वो आपको भी मिलेगा। अब वासुकी जी सोचते हैं कि अमृत मिलेगा तो बड़ी अच्छी बात है, तो चलो हम तुम्हारे साथ देंगे। वो भी तैयार हो जाते हैं। अब दैत्य और देवता दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तक लाने में असमर्थ होते हैं। तब उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया, उनकी स्तुति की, तो भगवान अजित प्रकट होते हैं गरुड़ पर सवार और एक हाथ से मंदराचल को उठाते हैं और समुद्र में डाल देते हैं, रख देते हैं। बोलिए भगवान अजित की जय। अब वासुकी की नेति बनी। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुई तो देवताओं ने जाकर वासुकी के मुंह की तरफ पकड़ लिया कि हम तो मुंह की तरफ रहेंगे। देवता जानते थे कि जैसे ही वासुकी की मथनी को नचाना शुरू करेंगे कि वासुकी के मुंह से ज्वाला निकलेगी, तो इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया, पहले ही जाकर के मुंह को पकड़ लिया। अब दैत्य कहते हैं कि मुंह की तरफ तो हम ही पकड़ेंगे। तो देवता बोले नहीं, हम ही पकड़ेंगे। तो बोले दैत्य कि हम राजा हैं, हम जो कहेंगे वो होगा। तो देवताओं ने कहा सही बात, आप राजा हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। तो यह कहकर देवता लोग अपना मुंह लटका करके पुच्छ की तरफ चले जाते हैं और दैत्य लोग मुंह की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही मंथन शुरू होती है कि
मंदराचल समुद्र में समाता हुआ धंसता हुआ चला जाता है। तब भगवान नारायण कश्यप का रूप धारण करके और मंदराचल को आधार प्रदान करते हैं। बोलिए भगवान कश्यप की जय। आधार प्रदान करते हैं। जब देवता और दैत्य देखते हैं कि मंदराचल स्थिर हो गया तो उसे मथना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही मथना प्रारंभ करते हैं कि हलाहल नाम का विष निकलता है, जिससे तीनों लोग जिसकी ताप से जिसकी उष्मा से जलने लगता है। तब देवता स्तुति करते हैं महादेव की कि अब आपके सिवा तो कोई नहीं बचा सकता। महादेव की स्तुति करते हैं, कहते हैं देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरण पन्ना स्त्रैलोक्य दहनाद विषाद। कहते हैं महादेव बचाइए, त्राहि माम, इस विष का पान करिए, नहीं तो यह विष संपूर्ण जगत के प्राणियों को जलाकर भस्म कर देगा। हमारी रक्षा कीजिए। मैया पार्वती से अनुमति लेकर महाराज भोलेनाथ उस विष का पान करते हैं। जब विष का पान करते हैं, अंजलि में भर के विष पी जाते हैं, तो उससे जो 2-3 बूंद गिरती हैं उसे सांप, बिच्छू, औषधि आदि ग्रहण कर लेते हैं और भगवान उस विष को अपने हृदय तक नहीं उतरने देते, उसे अपने गले में ही रोक लेते हैं। इसीलिए वह नीलकंठ कहलाते हैं। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अब जब फिर से मथनी शुरू होती है तो वासुकी नाग के मुंह से जो ज्वाला निकलती है, विष निकलता है, उससे कई राक्षस झुलस जाते हैं। देवता यह देखकर प्रसन्न होते हैं कि लो, अब तुम्ही ने लिया था मुंह का भाग को, अब झेलो। तब भगवान आसुरों में आसुरी शक्ति बनकर, देवताओं में देवता की शक्ति बनकर, नागराज वासुकी में निद्रा बनकर और मंद मंद मेघ बनकर मंद मंद बारिश कराते हैं। और इस तरह से पूरा समुद्र मंथन भगवान स्वयं ही करते हैं, नारायण ही करते हैं। सब में नारायण की ही शक्ति होती है। सब समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। पहले तो विष निकलता है, उसके बाद समुद्र से कामधेनु गाय निकलती है, जो ऋषियों मुनियों को यज्ञ में दूध, घी आदि के लिए दे दिया जाता है। उसके बाद यज्ञ समुद्र मंथन से उच्चश्रवा घोड़ा निकलता है, जो दैत्य लोग ले लेते हैं। इसके बाद ऐरावत हाथी निकलता है, जो देवता ले लेते हैं। इसके बाद पारिजात वृक्ष निकलता है, जो स्वयं स्वर्ग में जाकर प्रतिष्ठापित होता है। कौस्तुभ मणि निकलती है, जो स्वयं भगवान नारायण का वर्ण करती है। जब ये सब होता है, इसके बाद भगवान माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। ततश्चाविर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि तथा।